दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग एफडी मैच्योर का मास्टर अपने टैली प्रोग्राम में कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके विषय में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मेन्यू पे एक ये हम लोगों ने एफडी मैच्योर का मेन्यू आइटम ऐड कर दिया है। अब जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करेगा तो एक ये हमारे सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहां पर हम लोग एफडी मैच्योर नंबर, एफडी नंबर किस बैंक की है, क्या उसका रेट है, क्या नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमने बुक की थी और कितने अमाउंट से मैच्योर हुई है। ठीक है, इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग पोस्ट वाउचर, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। दोस्तों, मैंने जब आप लोगों को एफडी का मास्टर क्रिएट करना बताया तब भी वही प्रोसेस था कि हम लोग क्रिएट कलेक्शन करेंगे, है ना। और जब एफडी बुक की बात थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग क्रिएट कलेक्शन का यूज करेंगे। आज हम लोग एफडी मैच्योर में भी क्या करेंगे, क्रिएट कलेक्शन का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग main.tdl की बात करें तो ये देखिए, एफडी मैच्योर की जो मेन्यू आइटम है हम लोगों की, यहां पर हम लोगों ने क्रिएट कलेक्शन क्या लिया है, एफडी मैच्योर मास्ट। ठीक है, ये मैंने इस कलेक्शन का नाम रखा और फिर यहां से उसी फाइल की एक .tdl फाइल अलग बना ली, वो ये है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैंने इस मेन्यू आइटम को क्या कमांड दी कि भैया जैसे ही आप पर कोई क्लिक करे तो आप एक कलेक्शन को क्रिएट कर दें। वही देखिए इस कोड में हो रहा है कि कलेक्शन मेरा एफडी मैच्योर मास्ट हो गया। एफडी मैच्योर MAST पूरा मैंने नहीं लिखा, मास्टर होना चाहिए, है ना। हम लोग तो नाम दे रहे हैं तो नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, है ना। अच्छा, अब कलेक्शन के दो एट्रीब्यूट हम लोगों ने यूज कर लिए। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता भी रखी है। एक तो देखिए टाइप, स्टॉक ग्रुप ले लिया। ठीक है, टैली में कई कलेक्शंस होते हैं, जैसे लेजर है, ग्रुप है, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, यूनिट, है ना। तो उनमें से किसी भी एक कलेक्शन को हम लोग ले सकते हैं और अपने अदर कलेक्शन में उनको यूज कर सकते हैं। अब इस कलेक्शन में हम लोगों ने एक ये रिपोर्ट ले ली। रिपोर्ट का भी नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट क्यों ली, क्योंकि भाई टैली में अगर हमें कोई भी स्क्रीन दिखानी है तो रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, इन सभी चीजों को हम लोग कंबाइन करके यूज करते हैं। तो अब हम लोगों ने रिपोर्ट ले ली। अब रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट यूजेस फॉर्म, तो यहाँ हमने फॉर्म का यूज कर लिया। ठीक है, और टाइटल अगर आप लोग देना चाहें, जैसे मैंने यहाँ एफडी मैच्योर क्रिएशन का एक टाइटल दे दिया। ठीक है, अगर आप टाइटल देंगे तो वो टाइटल शो करेगा, अदरवाइज रिपोर्ट का जो नाम है वही टाइटल पर शो कर देगा। अच्छा, एक चीज हमेशा हम लोगों को याद रखनी कि कलेक्शन में जो हम लोगों ने उसका टाइप लिया था उसी का ही ऑब्जेक्ट भी हम लोग अपनी रिपोर्ट में लेंगे। फिर फॉर्म में यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट। मास्टर फॉर्म टेम्पलेट के विषय में भी मैंने आपको बताया कि ये जो साइड में हम लोगों को बटनें दिख रही हैं और ये जो स्क्रीन, जितना डेटा कंटेंट है उतनी ही बड़ी हमारे फॉर्म की स्क्रीन हो, उसके लिए हम लोग मास्टर फॉर्म टेम्पलेट का यूज करते हैं। फिर इसमें हम लोग पार्ट ले लेंगे, एफडी मैच्योर मास्ट पार्ट के नाम से। ठीक है, आप पार्ट कुछ भी ले सकते हैं। अब इस पार्ट में जितनी लाइनों का यूज है, देखिए एक तो ये लाइन हो गई, दूसरी ये एफडी नंबर, तीसरी नेम ऑफ बैंक, चौथी रेट ऑफ एफडी, पांचवी नंबर ऑफ ईयर, एफडी मैच्योर आइटम, है ना, पोस्ट वाउचर। तो जितनी लाइनें हमने यूज की वो हम लोग लाइनों को यहाँ पर यूज कर लेंगे। फिर लाइन और फील्ड को क्या करेंगे, डिफाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब जो हमारा फंक्शन है जो कि
यहाँ पर जब हम लोग पोस्ट वाउचर करेंगे कि भाई यहाँ से तो एफडी मैच्योर के डेटा को हम लोगों ने इंटर कर दिया, लेकिन अब उसका वाउचर भी पोस्ट हो जाना चाहिए, मतलब वो ट्रायल बैलेंस पर भी इफेक्ट करना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग एफडी जब मैच्योर होती है तो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में जाकर के करते हैं, तो रिसिप्ट वाउचर में ना जाना पड़े, हम लोग यहीं से ही अपने वाउचर को क्या करें, पोस्ट कर दें। तो ये वाला जो पोस्ट वाउचर का पोर्शन है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी अगर मैं एफडी मैच्योर नंबर कुछ भी ले लूं, ठीक है, ये एज अ वाउचर नंबर आपका काम करेगा, ठीक है। तो जितनी एफडी नंबर है वो आपको शो हो जाएंगी एक टेबल में। ये टेबल में डेटा कैसे शो होता है मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल के हर सेक्शन में बता रखा है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अच्छा, अब जैसे ही हम लोग एफडी नंबर सेलेक्ट करेंगे तो नेम ऑफ बैंक, रेट ऑफ एफडी, नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारे जो हम लोगों ने एफडी के मास्टर्स बनाए थे उससे पिकअप कर लेगा, है ना। एफडी मास्टर की टेबल एक अलग हो गई ये वाली। अब इसी में ही जब हम लोग एफडी मैच्योर में आएंगे तो ये इसी फील्ड से जो मास्टर्स वाली चीजें थी उनको वी लुकअप की तरह क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एफडी मैच्योर का जितना अमाउंट है, जैसे मान लेते हैं हमने 1400 रुपए की एफडी कराई और मैच्योरिटी हमारी 1452 रुपए की हो रही है, तो यहाँ पर आप उतना अमाउंट लिख देंगे और जैसे ही पोस्ट वाउचर करेंगे तो वो एंट्री ऑटोमेटिक क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। जैसे जब हम लोगों ने एफडी बुक किया था तो एफडी नंबर डेबिट हो गया था, अब एफडी मैच्योर में क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। अब ये पोस्ट वाउचर को हम लोग कल के नेक्स्ट सेशन में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अभी ये जो इन्वेस्टमेंट वाला शेड्यूल चल रहा है इसमें हर जगह का प्रोसेस अलग अलग होता है, तो आप क्या इन्वेस्टमेंट में क्या प्रोसेस होता है, आपको इस कोड में और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम लोग इस इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल को पूरा परफेक्टली हम सभी लोग अपने चैनल में शो करा सके। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, गुड बाय दोस्तों।